प्रेम से बोलिए धनंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धनंकार जी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। शब्द नंबर 42 संपूर्ण हृदय वाणी के श्रृंखला के अंतर्गत दास गायन और भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा है। जय इलाहाबादी प्रवान करना। एक तू ही निरंकार, जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी, ढूंढ कर सतगुरु को पाया, ज्ञान की फिर ये ज्योत जगी। ज्ञान की ज्योत जगी तो सारे भरम भूले के छूट गए, भरम भूले के छूट गए तो रूह के बंधन टूट गए, रूह के बंधन टूट गए तो ये बंदा आजाद हुआ, बंदे का परलोक भी संवरा और लोक आबाद हुआ। बंदे को अपनी मंजिल तक जो ले जाता सतगुरु है, कहे हर देव मनुष्य तन की कदर सिखाता सतगुरु है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी। सत्संग जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। अभी आपने संपूर्ण हृदय वाणी का 42 नंबर शब्द श्रवण किया और इस शब्द के पहले ही शब्द में जिज्ञासु का वर्णन है। जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी। जो जिज्ञासु होता है उसको ही परम पिता परमात्मा से मिलने की एक लगन लगती है। श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कहते हैं भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आपने अनेकों बार सुना होगा, आर्थ भगत, अर्थार्थी भगत, जिज्ञासु भगत और ज्ञानी भगत। 4 प्रकार के। आर्थ भगत जो दुख भय पीड़ा से प्रभु को याद करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उनको आर्थ भगत कहते हैं। अर्थार्थी जो धन के लिए प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको अर्थार्थी भगत कहते हैं। और तीसरे प्रकार के भगत का जिक्र किया जिज्ञासु भगत। और वही बात यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह महाराज कह रहे हैं, जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी। जो जिज्ञासु भक्त होता है उसके मन में एक लगन लग जाती है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। और जब जिज्ञासु भगत के अंदर जिज्ञासा जागती है और जब तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी महात्मा सदगुरु मिल जाता है, तब उसे जब इस पार परमात्मा ईश्वर की जानकारी हो जाती है, सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है, तब वो चौथे स्टेज में, चौथे कैटेगरी के श्रेणी में आ जाता है, कैटेगरी में आ जाता है। वो है ज्ञानी भगत, जिसे श्रेष्ठ भगत कहा गया है, जो मुझे तत्व रूप में जानकर मेरी भक्ति करता है। और हर निरंकारी भक्त पहले जिज्ञासु बना, तब जाकर आज ज्ञानी भक्त बना। ये बात यहाँ कह रहे हैं। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी। ढूंढ कर सदगुरु को पाया, ज्ञान की फिर ये ज्योत जगी। फिर जो जिज्ञासु होता है ढूंढता है, खोजी होता है और फिर सदगुरु मिल जाता है। जब सदगुरु मिलता है तब इस ज्ञान की ज्योत उसके मन में जग जाती है, जैसे हमारे और आपके मन में ज्ञान की ज्योत सदगुरु की कृपा से जगी हुई है। और जिसके मन में ज्योत जग जाती है उसकी अवस्था बदल जाती है। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी। ज्ञान की ज्योत जगी तो सारे भरम भूले के छूट गए। कहते जब ज्ञान की ज्योत जल जाती है तो भरम भूले के सब कुछ छूट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाते हैं, सब कुछ मिट जाता है। जैसे
रोशनी हो जाए तो अंधकार खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है तो भ्रम भूले के सब कुछ छूट जाते हैं। आगे भी कह रहे हैं जी, भ्रम भूले के छूट गए तो रूह के बंधन टूट गए। कहते हैं जब भ्रम भूले के छूट जाते हैं तो रूह का बंधन भी इन चीज़ों से टूट जाता है, रूह का बंधन भी नहीं रह जाता है। सांसारिक मोह माया में भ्रम भुलेखे में सब छूट जाता है। आगे कह रहे हैं जी, रूह के बंधन टूट गए तो बंदा आज़ाद हुआ। कहते हैं जब रूह का बंधन मोह माया जंजाल से भ्रम भुलेखे से टूट जाता है तब ही बंदा आज़ाद होता है, उससे पहले आज़ाद नहीं होता। इसलिए सदगुरु जब मिलता है ज्ञान की ज्योत जगा देता है, निराकार भी स्वतंत्र है, आज़ाद है, कहीं से बंधन में नहीं है। और जब इससे जो जुड़ जाता है सदगुरु की कृपा से वो भी आज़ाद होता है, भ्रम भुलेखे रूह के बंधन सब टूट जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं जी, बंदे का परलोक भी संवरा और लोग आबाद हो। कहते हैं उसका परलोक भी संवर जाता है और लोग भी आबाद हो जाता है। कब? जब रूह के बंधन टूट जाते हैं संसारिक मोह माया से और बंदा आज़ाद हो जाता है, इस ईश्वर से जुड़ जाता है। आगे क्या कह रहे हैं जी, बंदे को अपनी मंजिल तक जो ले जाता सदगुरु है। बंदे को सदगुरु अपनी मंजिल तक ले जाता है, अर्थात इस निरंकार से जोड़ देता है। ये सदगुरु की विशेषता होती है। अंत में फैसला कर रहे हैं जी, कहे हरदेव मनुष्य तन की कदर सिखाता सदगुरु। अंत में फैसला करके बता रहे हैं कि सदगुरु जो होता है मनुष्य तन की कदर सिखा देता है कि मनुष्य तन क्यों मिला है, और इसकी कदर सदगुरु के द्वारा ही पड़ती है, होती है। और जिसको कदर मालूम चल जाए सदगुरु की कृपा से मानुष तन की, तो फिर वो आनंद में रहता है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके भूई गिरे, बहुत न लागे डाल। जिस प्रकार से पका हुआ फल पेड़ पर से गिर जाए दोबारा नहीं लग सकता, ठीक इसी प्रकार से मानव का तन है। और सदगुरु की कृपा से हमें मानव तन की कदर पता चल जाती है। इसलिए सदगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए। सदगुरु का उठते बैठते सोते जागते शुक्राना करते रहना चाहिए कि सदगुरु ने पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर निरंकार से जोड़कर भ्रम भुलेखे जी के जंजाल सब कुछ से हमें आज़ाद कर दिया, पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर से जोड़ दिया। इसका शुक्राना एक भक्त हमेशा करता है। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।